अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। आज 10 मुहर्रम है और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो दिखाते हैं आपको हम कैसे बना रहे हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बना रही हूँ आज दाल गोश्त। प्याज में डाल चुकी हूँ। प्याज को हमने ज़्यादा रेड नहीं करना, बस इसी तरह की हमें प्याज चाहिए। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, बिल्कुल इस तरह ब्राउन करना था, वरना गोश्त जो है ना वो ब्लैकनेस पे आ जाएगा। और यहाँ दाल हमारी बॉइल्ड हो चुकी है और अभी थोड़ी सी रह गई है। इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक, हरी मिर्चें 2 अदद काट कर, इसी मोटी मोटी काट कर वो डाली हैं। और पुदीना डाला है, तकरीबन 1 मुट्ठी पुदीना धोकर वो डाला है। और इसमें मैंने ऑयल डाला है, नमक डालकर इसको चढ़ा दिया था। और अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने बारीक बारीक चॉप कर डाला था। तो इसको पकने देते हैं। अभी यहाँ हम अपने गोश्त की तैयारी कर लेते हैं जब तक। ये हमारे पास है दही, ये दही डालेंगे लास्ट में। और अदरक लहसुन भी मैं डाल चुकी हूँ इसमें गोश्त में। अभी हम डाल रहे हैं जी ये गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च है और 2-3 लौंग हैं, ये हम डाल देते हैं इसमें ताकि ये भी साथ के साथ ही भून जाए। नमक हम दाल में भी डाल चुके हैं, तो हम यही थोड़ा सा इसमें भी डालेंगे। जो इसका कौरमा बनता है, इसके कौरमे में भी हम नमक डालेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम दाल में भी ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। यहाँ हमारे जो गोश्त का पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं गोश्त में और दाल में जो डाल चुकी हूँ। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, थोड़ा सा और डालेंगे, ये डाल दिए हैं मैंने। और टमाटर वगैरह इसमें कुछ नहीं जाते हैं जी, इसमें जाएगा लास्ट में दही। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तब मैं इसमें दही डालूँगी। गोश्त हमारा भून चुका है, थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसमें मसाले डालें। थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए, हल्दी वगैरह का भी। अच्छा, ये हड्डी वाला गोश्त नहीं है, बिल्कुल रूखा गोश्त था। और इसमें सिर्फ मैंने ये 1 हड्डी डाली है, बाकी सब रूखा गोश्त है बिल्कुल। क्योंकि जब हम इसका रेशा करेंगे ना, तो इसमें जो है चिकनाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। चिकनाई वाला गोश्त जो है ना वो फिर उसके रेशे नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने रूखा गोश्त लिया है ये। और यहाँ मेरी जिठानी ने बनाया था ये लंगर, आज उन्होंने भेजा है बिरयानी और ये ज़र्दा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त बिल्कुल हमारा भुन चुका है। और ये देख सकते हैं मसालों का सारा कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, इतना पानी डालूँगी कि हमारा गोश्त भी गल जाए। और बिल्कुल रेशा रेशा वाला गोश्त चाहिए हमें। पानी इसमें थोड़ा कम है, मैं और डालूँगी। और इसको रख देते हैं जी पकने पर। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि बर्तन भी वॉश करने हैं। दाल को भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर नीचे आना जाना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अभी इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि दाल हमारी माशाल्लाह कलर इसका देखें कितना अच्छा है। और दाल तकरीबन होने वाली है। और बिल्कुल ये दाल हमें घुटी हुई चाहिए, ये बिल्कुल गल जाए। अभी थोड़ी सी कसर इसकी बाकी है, इसको भी मैं रख दूँगी। और इसमें भी मैं थोड़ा पानी डालती हूँ और फिर हम ऊपर चलते हैं जी। अभी ये सारा सामान ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ज़ल्फ़ा को आवाज़ देते हैं और उससे ये रखवाते हैं। सब पहले मैं यहाँ रख देती हूँ सीढ़ी पर तमाम चीज़ें। ये बेटा ज़रा ये पकड़ना।
और ज़ल्फ़ा को आवाज़ दिए ताकि वो ये सारा सामान जो है ना वो ऊपर ले जाए। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, और मैं भी आ रही हूँ। आज हमारे पोर्शन में बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी। सुबह से वेट कर रही हूँ, 3 बज गए हैं। तो आज मैं नीचे वाली किचन में खाना बना रही हूँ और यहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है। मैं बिल्कुल पसीने में भीग चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर हवा का कोई वो रास्ता नहीं है और किचन की हीट सारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया था कि भाई ऊपर मैं अपना छोटा सा जो भी होगा वो किचन बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इधर, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो जी मैं जल्दी जल्दी अपना ये काम ख़त्म करती हूँ, फिर चलते हैं ऊपर। तो जी चलते हैं ऊपर, बाकी के काम निपटा लेते हैं। ये कुछ बर्तन पड़े हैं सुबह के नाश्ते के, ये धोने हैं मुझे, और बाकी ये सामान मैं इनको जगह पर रख देती हूँ। मैं ऊपर आ चुकी हूँ, अभी मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा। फ्रिज से निकालते हैं हम हलीम। ये हलीम आया था जी, इरफान के चचा के घर से हलीम आया था। इसको गरम करेंगे, इसमें से कुछ हमने सुबह नाश्ते में खा लिया था, तो अभी ये गरम करते हैं नीचे जाके। बहुत मज़ेदार हलीम बना है ये, और लंगर का हलीम तो वैसे ही बहुत ही मज़े का होता है। अभी नीचे जा रही हूँ दोबारा से, फिर से नीचे आ चुकी हूँ और मैं ये हलीम गरम कर रही हूँ। ये रहा हलीम। हलीम गरम करते हैं फिर का, क्योंकि अभी हमारे खाने में तो बहुत टाइम है। अभी चढ़ाया है मैंने खाना अपना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। गोश्त गलने में भी टाइम है और थोड़ा दाल में भी कसर बाकी है। तो हलीम गरम करते हैं और चलते हैं जी, फिर ऊपर खाना खाते हैं। तो जनाब मैं ऊपर आ चुकी हूँ हलीम लेकर। गर्मा गर्म हलीम खाएंगे जी। नहीं तो ऊपर पंखा चल रहा है, खाओ। नहीं तो ऊपर देखो, ऊपर। और अनाइज़ा यहाँ लीमू खा रही है। इसने लीमू खाते ही इतना बुरा मुंह बनाया है ना। अनाइज़ा कैसे खाया था आपने लीमू? ये खा के गर्मी बहुत है इसलिए हमने इसको नेकर और बनियान में जो है ना बिठाया हुआ है। ये खा रही है। हाँ, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। ये हलीम है हमारे पास, ज़र्दा है, और ये बिरयानी जो जिठानी ने भेजी थी वो हम लोग खा रहे हैं, और हमारे साथ इरफान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आइए हमारे साथ खाना खाइए। नहीं खाना? क्यों? इरफा है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी आए हमारे साथ खाना जहाँ उसको देखना है। शामिल हुए हमारे ज़िक्र में। तो जी हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आ जाइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह कीजिए। हम लोग यहाँ हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, जो हमें दाल में डालना है। दही डाल के मैंने खूब इसकी अच्छे से बुनाई की, और ये आपके सामने है। अभी इरफान जो है इसके रेशे रेशे कर रहे हैं, ताकि ये रेशे जो है वो दाल में मिक्स हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। सॉरी, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं काफ़ी। तो जैसे ही ये रेशे हो जाएंगे तो हम इसको मिक्स करेंगे और एंड में लगाएंगे इसका भगार। मैंने इरफान से सारा रेशा करवा लिया है। ये रेशे देखें, मैंने दाल में मिक्स कर दिया है, थोड़ा पानी डाला है ताकि ये पानी जो है थोड़ा सा पके और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए दाल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत इसमें जो मैंने पुदीना हरी मिर्च वगैरह डाली थी, ये देखें सब जो है वो घुट गया है, और इसकी जो खुशबू आ रही है ना बहुत अच्छी आ रही है। अभी जब भगाड़ लगता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। और जी यहाँ हमारी बघार की प्याज रेडी हो रही है। जैसे ये हो जाती है हम इसको दाल में डाल देंगे और हमारी दाल हो जाएगी बिल्कुल डन। जी हमारे यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है, बघार में लगा चुकी हूँ, और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। नमक वगैरह मैंने चख लिया था बिल्कुल। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि रोटी के साथ ये थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा लगता है, रस्मी सा। तो हमने सिर्फ इसकी यही, तो हमारा खाना हो चुका है जी बिल्कुल रेडी। तो जनाब हमारा लंगर हो चुका है तैयार। मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और इरफान इस वक्त गए हैं
नान लेने, क्योंकि होटल पर रश होगा काफ़ी। 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। अब वो देखें कब आते हैं, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। न्यू तमाम आने वाले और देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।